मॉर्निंग। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ कक्षा 10 की जो क्षितिज पुस्तक है उसका पाठ संख्या 16। ये एक पुरानी किताब है, इसमें इसलिए पाठ संख्या 15 लिखा हुआ है। हमने पाठ संख्या 15 पढ़ लिया है जो कि मोहन राकेश था। अब हम पाठ 15 पढ़ रहे हैं। रामधारी से दिनकर का जीवन परिचय। यह एक राष्ट्रीय कवि थे। इनका जन्म 1908 ईस्वी, मृत्यु 1974 ईस्वी में हुई थी। इनकी जीवन परिचय के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के प्रमुख कवियों में दिनकर का नाम अग्रगण्य है, यानी सबसे पहले इनका नाम गिना जाता है जब भी राष्ट्र कवि के नाम होते हैं तब। मैथिली सेनगुप्त के बाद दिनकर राष्ट्र कवि के रूप में जाने गए। मैथिली सेनगुप्त और रामधारी से दिनकर दोनों ही राष्ट्र कवि थे। रामधारी से दिनकर का जन्म बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव के एक साधारण किसान परिवार में हुआ। उनकी बीए तक की शिक्षा पटना विश्वविद्यालय में हुई। विभिन्न शहरों में अपनी सेवाएं देने के बाद गृह मंत्रालय में हिंदी सलाहकार का पद संभाला और उनकी प्रमुख जो कृतियां हैं, रचनाएं हैं, उनमें उर्वशी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और संस्कृति के 4 अध्याय जो पुस्तक है उसको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है और कुरुक्षेत्र को विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ काव्यों में 4वां स्थान दिया गया है। वे 1952 में भारतीय संसद के सदस्य भी रहे हैं। भारत सरकार द्वारा उनको पद्म भूषण से अलंकृत किया गया है। आपको ये पूरा जीवन परिचय लिखना है और पाठ परिचय भी लिखना है। कृतियाँ देखिए, ये भी लिखनी है। रेणुका, हुंकार, रसवंती, कुरुक्षेत्र, उर्वशी और परशुराम की प्रतिज्ञा। अब मैं आपको पाठ परिचय बताती हूँ। इसमें क्या है कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। यह पाठ अर्धनारीश्वर पुस्तक से संकलित किया गया है। इनकी जो पुस्तक है अर्धनारीश्वर, उसमें लिखा गया है यह पाठ, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। कहते हैं कि मनुष्य के मन से ईर्ष्या कभी नहीं जाती है। हाँ, मेरे एक मकान है, लेकिन मेरे पड़ोसी के 2 मकान हैं, 2 कार हैं और अच्छी नौकरी है तो मुझे ज़रूर ईर्ष्या होगी। मैं अपनी एक गाड़ी और एक मकान से खुश नहीं रहूँगा। उसकी 2 गाड़ियाँ हैं, 2 बंगले हैं, उससे मैं दुखी हो जाऊँगा क्योंकि हम ईर्ष्या के कारण। तो इस पाठ में बहुत अच्छे से समझाया गया है। प्रस्तुत निबंध में कवि रामधारी से दिनकर ने मानव चरित्र की सबसे भयावह बुराई ईर्ष्या के बारे में उल्लेख किया है। कवि ने ईर्ष्यालु मनुष्य के चरित्र की कमजोरियों को उदाहरण के साथ बखूबी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने पास उपलब्ध साधनों से आनंद न उठाकर दूसरों के पास उपलब्ध साधनों से कुटकर यानी चिढ़कर अपने जीवन मूल्यों का हास करता है, यानी पतन हो जा कर देता है। कवि दिनकर ने एक तरफ ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय बताया है तो दूसरी तरफ जो लोग ईर्ष्यालु स्वभाव के हैं वे किस प्रकार ईर्ष्या की लत से बच सकते हैं उसके लिए रास्ता भी सुझाया है। निश्चय ही यह निबंध स्वाभाविक मानवीय कमजोरियों को दृष्टिपात कराने में भाव एवं भाषा की दृष्टि से समर्थ है। बड़ा ही रुचिकर पाठ है, हम कल पढ़ेंगे इसको। आज आप ये जीवन परिचय और पाठ परिचय को कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद।